नमस्कार सभी को। मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। लगभग एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी डेट आ रही है, तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है, ये जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है वो 13 है, पार्ट 13 है। इससे पहले अपने 12 पार्ट पढ़ चुके हैं और अभी भी इसके 3 से 4 पार्ट और बाकी बचे हुए हैं। तो अपने पूरे डिटेल से प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे आपने मैथ पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन मैंने आपको जो करवाया है इतनी डिटेल से और हर एक टाइप और इतने बेहतरीन तरीके से शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं। आपके लिए ये लाइफ टाइम फ्री है, आपको हमेशा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ अपने आज की नई क्लास शुरू करते हैं, एक और बेहतरीन क्लास। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज अपने शुरू करते हैं एक और नई क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 13। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछता है। विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचना है। आपको पता है कि जो लाभ होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है? लाभ या जो हानि होती है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट की जाती है? वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है। उसकी गणना जो होती है लाभ और हानि की हो वो हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो अपने लाभ की गणना कैसे करता है? विक्रय मूल्य पर करता है। और उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है तो अपने मान लिया कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 100। तो आपने कितना लिख दिया? 25/100। जिस पर भी गणना करते हैं अपने उसको हमेशा कहाँ लिख देते हैं? बटे में लिख देते हैं, अपॉन में लिख दिया इसको। तो अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पर बोलता है तो अपने क्रय मूल्य को बटे में लिख दिया। इसने विक्रय मूल्य को अगर बोला है तो विक्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे? अपने बटे में रखेंगे। इसमें इसको काटना जरा कितना आता है? इसको काटोगे तो ये हो गया 1/4। मतलब ये जो है उसका ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और ये उसका क्या है? ये उसका प्रॉफिट है। ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए, क्या आप इसका कॉस्ट प्राइस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। 4 रुपए में वस्तु को बेचा है और उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 रुपये। अगर 3 रुपये अपने रुपए में माने तो 4 रुपये में बेचा है, 1 रुपये का प्रॉफिट है तो 3 रुपये क्या हो गया? वस्तु का कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट, जो रियल प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है? ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। कितने पर हुआ है? 3 पर हुआ है। तो इंटू 100 कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% का उसका वास्तविक लाभ हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अपने को हानि में अगर बोलता कि इसमें तो अपने को बोला कि परसेंट जो है वो कितना है? 25 है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25 है। और इसको निकाला कैसे जाता है? सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है। और अपने को यहाँ पर बोल दे कि सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करता है और उसकी जो हानि है, उसका जो लॉस परसेंट है वो कितना है? 25%। एक दुकानदार अपनी वस्तु की हानि की गणना किस पर करता है? क्रय मूल्य पर करता है। हानि की गणना अगर क्रय मूल्य पर करता है तो बोलता है कि उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो वास्तविक हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है अपने को? देखिए यहाँ पर अपने क्या मानेंगे? 25 का क्या हुआ है? उसकी हानि है। 25 की क्या हुई है? उसको हानि हुई है। और कितने पर? सेलिंग प्राइस कितना मान लिया? 100। तो अपने इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 1/4। ये 1 क्या है? ये है उसका लॉस। ये 1 क्या है? उसका लॉस। और ये 4 क्या है? ये 4 है उसका सेलिंग प्राइस।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस बताइए क्या है, 4 रुपये में उसने बेचा है और उसका जो लॉस है वो 1 रुपये का है, तो फिर मुझे बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये। 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का उसको घाटा हुआ है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 रुपये। तो अपने से बोला कि उसका लॉस परसेंट बताइए कितना है। ओरिजिनल लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो 1 का लॉस हुआ है, कितने पर हुआ है, 5 पर हुआ है, तो इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, ये कितना आ जाएगा 20। तो उसका लॉस परसेंट एक्चुअल जो है वो कितना है, 20% का है। एक्चुअल लॉस परसेंट उसका कितना है, 20% का है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकान के विक्रय मूल्य का 11/1/9% है, 11/1/9% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 11/1/9%, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपने अभी पढ़ा 25%, 25%, लेकिन इसमें अपने को क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। तो फ्रैक्शन में दे रखा है तो क्या बोला इसने, 11/1/9%, विक्रय मूल्य का 11/1/9%। तो देखिए इसको या तो आप ऐसा करिए, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो सीधा सीधा लिख दीजिए, ये फ्रैक्शन कितने का होता है, 11/1/9, ये 1/9 का फ्रैक्शन है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे इसको, देखो 11 का 9 के साथ गुना करिए, 99, और ये कितना हो गया 99 और 100, तो 100 बटा में कितना आ गया 9% लिखा हुआ है, प्रतिशत हटाने के बाद अपने बटे में कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1/9 आ जाएगा। ये 1/9 आपको सीधा फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि ये 11/1/9 जो होता है 11 इंटीजर 1/9 जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/9 का फ्रैक्शन होता है। तो अब देखिए इसमें अपने को ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये तो क्या है इसका, ये तो है इसका प्रॉफिट, ये क्या है इसका प्रॉफिट। जो ये नीचे 9 लिखा हुआ है, ये 9 क्या है, ये 9 है उसका सेलिंग प्राइस। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देखो इसने सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, सेलिंग प्राइस इसका 9 है, और कॉस्ट प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना है इसका 1 है, तो प्रॉफिट 1 है। अगर इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो अपने पास क्या कॉस्ट प्राइस बचेगा, हाँ जी, कितना आ जाएगा 8 रुपये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो अपने को प्रॉफिट परसेंट बताना है रियल वाला, कि रियल में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का प्रॉफिट होता है, कितने पर होता है 8, 1/8 का फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो 12.5% होता है। अगर आपको नहीं याद है तो इंटू 100 कर लीजिए, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12/1/2%, 12 इंटीजर 1/2% क्या हो जाएगा इसका रियल प्रॉफिट हो जाएगा, 12 इंटीजर 1/2%। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 33/1/3 सेलिंग प्राइस के 33 इंटीजर 1/3% के लॉस पर बेचता है, तो उसका वास्तविक ओरिजिनल लॉस परसेंट जो है वो क्या है। तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 33/1/3% जो होता है वो कितना होता है बताइए, 1/3 होता है। ये 1/3 जो लिखा हुआ है इसमें 1 जो है ये तो क्या है उसका लॉस बोल रहा है, तो ये लॉस हो गया, और ये जो 3 लिखा हुआ है बटे में ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। तो अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस। देखो इसने 3 रुपये में बेचा है, 3 रुपये में बेचने पर उसको घाटा हुआ है कितने का, 1 का, 1 का अगर इसको घाटा हुआ है तो इसने खरीदा कितने में था, 4 में, 4 इसका कॉस्ट प्राइस है, 4 रुपये में खरीदता है और 3 रुपये में बेचता है, तो 1 रुपये का इसको घाटा हुआ है। अपने को बोला कि इसका आप लॉस परसेंट बताइए। तो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो ओरिजिनल जो होता है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, वो हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो कितना हो जाएगा, 1 का इसको लॉस हुआ है, कितने पर हुआ है, 4 पर हुआ है, तो 1/4 कितना होता है। अगर आपको सीधा पता है तो आप लिख दीजिए कितना 25%, अगर नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा 25%। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। इसका वास्तविक जो हानि प्रतिशत है वो कितना होगा 25% होगा।
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपने को क्या बोला कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या है, बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर अगर बेचा गया हो तो उसे कुल पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि कुल पर उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है, अगर हुआ है तो कितने प्रतिशत का हुआ है। तो देखिए इसमें अपने को हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, इसमें सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ये भी क्या है, इक्वल है। अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपने को जो दे रखा है वो मान लीजिए कि x और x दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी क्या है, इसमें इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो इसका आंसर होगा हमेशा वो आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, x² अपॉन 100। बस इतनी सी बात ध्यान रखना आप, ये इसका आंसर होता है x²/100। चलिए पहले मैं इसको डिटेल से बताता हूँ आपको, फिर अपने इस पे बात करेंगे कि ये कैसे हुआ है। देखिए इसने क्या बोला कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने मान लेते हैं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसने बोला कि पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है, लेकिन दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। तो देखिए अपने यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की और यहाँ पर अपने बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की। फर्स्ट आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 है, उसे 10% हानि में, लाभ पर अगर बेचा गया है, प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो कितने में बेचेगा, 100 वाली वस्तु को 110 में बेचेगा, और 0 से 0 काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया है, 11 में बेचा गया है। दूसरी वस्तु जो है इसको 10% हानि पर बेचा गया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस अपने मान लेते हैं कि कितना है, 10 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 100 है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या बोला, अपने को तो ये बोला कि भाई इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो तो बराबर है दोनों का, तो क्या आपको यहाँ पर बराबर दिख रहा है सेलिंग प्राइस, नहीं, सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो ये 9 का गुना तो इसमें कर दो और 11 का गुना इसमें कर दो, तो 9 का गुना तो यहाँ पर कर दीजिए और 11 का गुना कहाँ पर, यहाँ पर कर दीजिए। 11 का गुना इसके साथ कर देंगे। अब मुझे बताओ 9 का गुना अगर यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। भाई अपने सेलिंग प्राइस को 9 गुना कर दिया तो कॉस्ट प्राइस को भी तो 9 गुना करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस को भी आपने क्या कर दिया, 9 गुना। यहाँ पर सेलिंग प्राइस को आपने 11 गुना कर दिया तो कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 11 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका गुना करिए, 10 का 9 के साथ गुना करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90, और 10 का गुना 11 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 110। और यहाँ पर अगर अपने बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 99, और यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 99। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर। यही क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो अगर अपने दोनों के कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 90 और 110 कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 200 रुपये। और अपने बात करें सेलिंग प्राइस की दोनों का तो 99 और 99 को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 198। देखो ये 200 रुपये में खरीदता है और 198 में बेचता है, तो इसको लॉस हुआ है और कितने का होता है, 2 रुपये का इसका लॉस होता है। अगर 2 रुपये का लॉस है तो अपने को बताना है कि लॉस परसेंट क्या हुआ है, तो लॉस परसेंट जो होता है वो कितना होता है, इसमें 2 रुपये का लॉस हुआ है और कितने पर हुआ है, 200 पर हुआ है, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना बच गया, 1%। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आपको जिसमें सेलिंग प्राइस इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हो, तो उसमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है, उसमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और जो हानि होती है वो कितना होता है, हानि जो होती है, लॉस परसेंट जो होता है वो कितना होता है, x²/100, x²/100। कैसे, x²/100 मतलब x क्या है, जहाँ पर लाभ और हानि जो प्रतिशत दे रखा है वही, तो 10%
का लाभ था, 10% की हानि, तो अपने x बराबर कितना मानेंगे 10, तो 10 गुना में 10 बटा में कितना 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल करिए, कितने परसेंट का हो गया 1% का, इसको क्या हो जाएगा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा इसका 1%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपये है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 840 रुपये है। पहली वस्तु को 40% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है। पहली वस्तु को 40% लाभ और दूसरी को 40% हानि पर बेचा जाता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है कि उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें अपने को सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है, सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का क्या है बराबर, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो है वो भी क्या है बराबर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें वो जो x² लगाना है वो तभी लगाना है आपको जब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या हो बराबर हो, इक्वल हो। प्रॉफिट और लॉस जब इक्वल हो तभी वो लगाना है आपको। इस क्वेश्चन में देखिए अपने अगर बात करें 40% की बोल रहा है अपने को, तो अपने को पता है कि इसमें होगा इसको लॉस, क्योंकि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर, एक पे 40% का लाभ दूसरे पे 40% की हानि, तो हमेशा क्या होता है लॉस होता है। और जो लॉस होता है वो कितना होता है x² होता है। तो x कितना है अपने पास 40 गुना में 40 और बटा में कितना भाई 100, बटे में कितना है 100, तो 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल करिए, इसका लॉस परसेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 16% इसको लॉस होगा। पहला आंसर तो यही कि उसको कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो उसको हानि होगी और कितने प्रतिशत की होगी 16% की हानि होगी। अब मुझे बताइए 16% की उसको हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो होता है हमेशा कितना 100%, कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है। तो अपने अगर सेलिंग प्राइस निकालना चाहें कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का इक्वल, दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस अपने माना है कि 100% है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस अगर अपने निकालना चाहें तो 100 में से कितना माइनस कर दें 16, क्योंकि 16% की उसको हानि हुई है, तो उसको जो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहा होगा 84% रहा होगा। सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 84%, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर 84% रहा है, तो मुझे बताइए 84% बराबर अपने को कितना दे रखा है 84% इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 840 एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दोनों का हो जाएगा 840 और 840, दोनों का सेलिंग प्राइस है ये, तो कितना हो जाएगा 1680 रुपये सेलिंग प्राइस, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1680, तो 84% बराबर कितना हो गया बोलो 1680 रुपये हो गया। और अपने से पूछ रहा है कि उसका फिर हानि लाभ या हानि जो भी जितने रुपए में हुआ है वो बताइए, तो अपने को कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है 16% की वैल्यू पूछ रहा है, तो अपने क्या करेंगे 1680 बटा में कितना 84 और गुना में कितना 16, तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार 20, 16 दूना 32, 320 रुपये की उसको क्या हो गई हानि। ठीक है, हानि कितने रुपए की होगी उसको, हानि होगी 320 रुपये की। रुपए में पूछेगा तो 320 रुपये की, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो कितने प्रतिशत की 16% की। जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में अपने को बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 1170 रुपये है। दुकानदार पहली वस्तु को जो है वो कैसे बेचता है 30% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, और दूसरा पूछ रहा है कि उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले अपने पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में है क्या, उस क्वेश्चन में अपने को लाभ और हानि का जो प्रतिशत दे रखा था वो दोनों का बराबर था, इसमें क्या है अलग अलग है, दोनों का लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो अलग अलग है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट
और सेकंड आर्टिकल, दो आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो इसने बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस जो है पहली वस्तु का अपने अगर 100 मानते हैं तो इसने बोला कि 30% लाभ पर बेचता है, तो फिर कितने में बेचेगा? 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? 13। 100 130 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो हानि पर बेच दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? 9। 100 वाली 90 में, 10 वाली कितने में हो जाएगी? 90 में। लेकिन इसने तो अपने को बोला कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो क्या आपको बराबर दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसको बराबर करिए। बराबर करने के लिए क्या करोगे? 9 का मल्टीप्लाई तो इसमें और 13 का मल्टीप्लाई इसमें। इसमें तो 9 का गुना कर दीजिए और इसमें 13 का गुना कर दीजिए। अगर आपने सेलिंग प्राइस को 9 गुना किया है तो कॉस्ट प्राइस को भी 9 गुना करना पड़ेगा, और अगर आपने इसके सेलिंग प्राइस को भी 13 गुना किया है तो इसके कॉस्ट प्राइस को भी 13 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 13 निम्मा कितना? 117, और ये भी कितना हो जाएगा? 117। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 90 और 130 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 220 रुपये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 234 रुपये। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस है 220, सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस है 234, तो इसको प्रॉफिट हुआ है, और कितने का हुआ है प्रॉफिट? देखो 14 रुपीज़ का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ है तो अपने बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट अपने से पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट, पहला क्वेश्चन तो यही, प्रॉफिट परसेंट बताना है अपने को। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और कितने पर हुआ है? 220 पर हुआ है, तो फिर कितना प्रतिशत है? ये प्रतिशत बताना है अपने को। तो देखिए, इसको काटोगे तो 0 से 0, 2 से काटोगे तो ये 7, और ये 11 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 70 बटा में कितना? 70 बटा में 11, और इसको सॉल्व करोगे तो 11 से कितना हो गया? 66, और 4 बटा में 11, तो 6 से ही 4 बटा में 11% हो जाएगा। 6 से ही 4 बटा में 11%। और अपने से क्या पूछा कि इसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है वो अपने को बताना है। तो देखिए, अपने को सेलिंग प्राइस दे रखा है इसने कि सेलिंग प्राइस, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1170 रुपये है, तो अपने प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस अपने पास यहाँ पर कितना आया? 117। तो अपने को क्या दे रखा है इसने? 117% बराबर कितना है? 117% बराबर कितना है? 1170 है। कितना है? 1170। तो अपने से पूछ रहा है कि प्रत्येक का उसको कुल पर जो लाभ या हानि रुपए में हुआ है वो बताइए कि कितना है। इसको 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 14 रुपये का प्रॉफिट। तो 117 बराबर अगर 1170 है तो 14 बराबर कितना होगा? 14 बराबर कितना होगा? ये प्रतिशत नहीं था। 1170 बटा में कितना? 117, और गुना में कितना? 14। ये काटोगे तो 10 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 140 रुपये। कितना हो जाएगा? 140 रुपये। उसे कुल पर अगर प्रॉफिट रुपए में बात की जाए, जो कि दूसरा क्वेश्चन था, तो कितना हो जाएगा? 140 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने वस्तु के लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, और दूसरा दुकानदार जो है अपने वस्तु के लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, जिससे दोनों के लाभ में 100 रुपये का डिफरेंस है, 100 रुपये का अंतर है, और दोनों को ही 25% का लाभ हुआ है। तो फिर बताइए कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, अपने बात करते हैं। इसमें मैं दो तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। इसने बोला कि जो दुकानदार है उसको, पहला दुकानदार जो है उसको जो लाभ हुआ है वो 25% हुआ है, लेकिन वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। तो आप क्या कीजिए, इसमें सेलिंग प्राइस को ही कितना मान लीजिए? 100%। सेलिंग प्राइस अगर 100% है तो प्रॉफिट, पहले दुकानदार का प्रॉफिट 1 कितना हो जाएगा? 25%। पहले दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25%। दूसरा दुकानदार जो है वो अपने वस्तु के जो लाभ की गणना है वो कैसे करता है? क्रय मूल्य पर करता है। और क्रय मूल्य पर करेगा तो मुझे बताइए
क्रय मूल्य पर 25% का लाभ है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे उसको 25/100 और मतलब कितना 1/4। तो अपने लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस तो है 4 और सेलिंग प्राइस कितना है 5 है। सेलिंग प्राइस कितना है 5। लेकिन सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर अपने माना है कि 100% है और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस बराबर होगा तो 5 बराबर कितना होगा 100%। अगर 5 बराबर 100 है तो 4 बराबर बता दीजिए कितना होगा। 4 बराबर हो जाएगा 80%। 4 बराबर अगर 80% है तो इसका प्रॉफिट बताना कितना हो गया 80%। तो इसका कॉस्ट प्राइस है 100% इसका सेलिंग प्राइस है तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ 20%। ठीक है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ भाई 100 और 80 में डिफरेंस कितने का है 20 का और इसका प्रॉफिट कितना है 25% का। तो दोनों में अंतर कितने का है बोलिए, दोनों में अंतर है 5% का। इसको 25% का हुआ है और इसको 20% का। अगर आप 100 रुपये मानते हो भाई 100 रुपये मानते हो तो 100 रुपये की अगर बात करें तो 80 में खरीदता है 100 में बेचता है तो 20 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर अगर आप सेलिंग प्राइस मानते हो तो सेलिंग प्राइस का तो 25% कितना होता है आप रुपये में मान लीजिए इसको। सेलिंग प्राइस 100% है तो उसका प्रॉफिट अगर करोगे तो 25 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रुपए में मानते हो तो इसको 20 रुपये का क्या हो जाएगा 80 रुपये की वस्तु है 100 रुपये में बेचता है तो 20 रुपये का क्या हो गया इसको लाभ। 20 रुपये का लाभ हो गया तो दोनों के लाभ में अंतर कितने का, इसको 25 का लाभ होता है इसको 20 का लाभ होता है, दोनों का लाभ कितना। तो 5 का जो अंतर है वो कितने के बराबर है बोलो। क्वेश्चन में बोला कि दोनों में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है लाभ का जो अंतर है वो कितने का है 100 रुपये का है। तो 5% बराबर अगर 100 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका ये 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 रुपये। एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, देखिए दूसरा तरीका देखिए। दूसरे में अपने क्या करते हैं, अपने मानते हैं ये फर्स्ट शॉपकीपर है ये सेकंड है, ठीक है, और अपने बात करते हैं इनके कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। बोलता है कि पहले दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है और किस पर होता है क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, सॉरी विक्रय मूल्य पर होता है। तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। 4 रुपये उसका क्या है सेलिंग प्राइस और उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट है तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा बोलिए। कॉस्ट प्राइस रहा होगा इसका 3 रुपये। कितना रहा होगा 3 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 4 रुपये। दूसरे दुकानदार की अगर अपने बात करें तो दूसरे दुकानदार का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि वो लाभ की गणना कैसे करता है कॉस्ट प्राइस पर करता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4 रुपये और 1 रुपये का उसमें प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 रुपये। तो अपने क्या लिखेंगे 4 रुपये तो इसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपये। इनका सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका 4 रुपये इसका 5 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला कि इनका सेलिंग प्राइस बराबर है तो बराबर है तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करिए। 5 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे अपने और 4 का किस में कर देंगे इसमें कर देंगे। अगर ये सेलिंग प्राइस आपने 5 गुना किया है तो कॉस्ट प्राइस भी 5 गुना, ये सेलिंग प्राइस आपने 4 गुना किया है तो कॉस्ट प्राइस भी 4 गुना। ये कितना हो जाएगा 15 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और 20 रुपये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16 रुपये और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20 रुपये। अब मुझे बताइए इसके और इसके लाभ कितने कितने हैं। इसका लाभ जो है वो 5 रुपये का लाभ है। कितने का है 5 रुपये का और इसका लाभ कितने रुपए का है 4 रुपये का। दोनों के लाभ में अंतर कितने का है, इसको 5 का लाभ हुआ है इसको 4 का लाभ हुआ है। दोनों के लाभ में 1 रुपये का अंतर है तो 1 बराबर अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 रुपये का नहीं है 100 रुपये का है। तो 1 बराबर अगर 100 दे रखा है तो बोला कि सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस तो होगा 20 के बराबर। तो ये इसका 20 गुना है तो 100 का भी 20 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2000 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल है ना, प्रत्येक वस्तु का क्या हो जाएगा 2000 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके आपको बताए हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाइए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, बोला है कि एक दुकानदार जो है अपने वस्तु के लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और दूसरा अपने वस्तु के लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, जिससे दोनों के लाभ में 150 रुपये का अंतर है और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहले दुकानदार को 25% का लाभ हुआ हो और दूसरे को 20% का लाभ हुआ हो तो फिर प्रत्येक वस्तु का क्या बताइए
विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें तो अपने को सेम ही दे रखा था कि दोनों को 25%, इसमें दे रखा है एक को 25% और एक को 20% का लाभ हुआ है। तो भाई देखिए अपने बात करते हैं फर्स्ट शॉपकीपर की और फिर सेकंड की। फर्स्ट एंड सेकंड इनके कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं और इनके सेलिंग प्राइस की बात करते हैं अपने। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें, पहले दुकानदार को जो है इसने क्या बोला कि पहले दुकानदार जो है वो अपने लाभ की गणना कैसे करता है, विक्रय मूल्य पर करता है और उसको 25% का लाभ हुआ है। तो आप क्या लिखोगे बोलो, 25 बटा में कितना 100, मतलब कितना 1 बटा में 4। 4 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस है, 4 रुपये क्या है उसका सेलिंग प्राइस है, 4 रुपये सेलिंग प्राइस है और उसमें बेचता है 4 में, उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में होगा, 3 रुपये में खरीदा होगा और 4 में बेचा होगा। दूसरे दुकानदार का प्रॉफिट 20% है तो अपने क्या लिखेंगे 20 बटा में 100, मतलब 1 बटा में 5। 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पर गणना करता है, कैलकुलेट करता है। तो 5 जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गया और 1 रुपये का प्रॉफिट है तो कितने हो जाएगा, 5 में खरीदता है और कितने में बेचता है, 6 में बेचता है। अब तो अपने को बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। क्या आपको सेलिंग प्राइस बराबर दिखा यहाँ पर, नहीं, सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो 4 और 6 का गुना इसमें कर दीजिए, 4 का गुना इसमें कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग 12 में देंगे तो कितना 3 और 6 का भाग 12 में देंगे तो कितना 2। तो 6 का गुना 2 के साथ करोगे तो 12 और 4 का गुना 2 के साथ करोगे तो कितना 12। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। अब सेलिंग प्राइस तो बराबर हो गया, अगर आपने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया है तो कॉस्ट प्राइस को भी तो 3 गुना करना पड़ेगा, और आपने सेलिंग प्राइस को 2 गुना किया है तो कॉस्ट प्राइस को भी तो 2 गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसने बोला कि इनके लाभ का अंतर दे रखा है अपने को, तो इसका लाभ का अंतर बताना। ये 9 रुपये में खरीदता है 12 में बेचता है तो लाभ कितने का हुआ 3 का। ये 10 में खरीदता है 12 में बेचता है तो लाभ कितने का हुआ 2 का। दोनों के लाभ में अंतर कितने रुपए का, 1 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में बोला 1 का नहीं है, कितने का है 150 रुपये का अंतर है। 1 बराबर अगर अपने को 150 दे रखा है तो फिर 12 बराबर बता दीजिए जो कि सेलिंग प्राइस है कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलिए, 12 बराबर हो जाएगा 150 गुना में कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 1800 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन था, बस अपने को इनमें जो लाभ की गणना जो करता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही करता है, लेकिन अलग अलग है लाभ। इसमें एक में 25% लाभ और दूसरे में 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 1710 रुपये में 2 वस्तु बेचता है। ठीक है, 1710 रुपये में कितनी 2 वस्तु बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, और पहली वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो फिर बताइए कि उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इसको भी मैं 2 तरीके से आपको बताता हूँ। इसने बोला कि 2 दुकानदार है, 2 वस्तु है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड 2 आर्टिकल हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अपने बात करते हैं। इसने बोला कि 1710 रुपये में 2 वस्तु बेचता है, लेकिन पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आप बराबर है तो अपने मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य 100 है, तो दूसरी का अपने विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100 है। ठीक है, 100 मान लिया आपने। अब 100 मान लिया तो मुझे एक चीज़ बताइए क्यों 100 क्यों मान लिया, क्योंकि पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ये तो पहली का क्रय मूल्य हो गया, ये दूसरी का विक्रय मूल्य हो गया, दोनों आपस में बराबर है। पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है, तो 100 वाली वस्तु को 10 हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बताइए, 90 में बेचेगा। और दूसरी वस्तु को कैसे बेचा गया है, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो 25% लाभ का मतलब समझते हो आप, 25% लाभ पर बेचा गया है तो अपने क्या लिखते हैं 25 बटा में 100, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 4, मतलब 4 रुपये पर कितने रुपए का 1 रुपये का लाभ। 4 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, तो ये 4 रुपये तो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस और 5 रुपये क्या हो गया सेलिंग प्राइस।
तो 5 बराबर अपने को कितना दे रखा है, 5 बराबर अपने को 100 दे रखा है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4 बराबर 80। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस 80। भाई 80 का 25% निकाल के देख लीजिए कितना हो जाएगा, 20, और 20 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या बोला इसने कि उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। तो दोनों वस्तुओं के अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो कितने रुपए है, 180 रुपये। दोनों के सेलिंग प्राइस की अगर बात की जाए तो कितना है, 190 रुपये। कितना है, 190 रुपये। अब मुझे बताइए क्या इसको प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कितने का हुआ है, 10 का प्रॉफिट हुआ है। और दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 1710 रुपये है। तो कितने के बराबर है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 190 के बराबर। तो 190 बराबर अपने को कितना देर का है, 1710 देर का है। तो फिर अपने को बताना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ है। 10 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ जो इसको हुआ है वो 10 रुपये का हुआ है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1710 बटा में 190 और गुना में कितना, 10। इसको काटिए, इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। 19 निमा 171, और इसका गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये का उसको क्या हुआ है, 90 रुपये का उसका लाभ हुआ है। ठीक है, तो एक तरीका और देखिए, दूसरा तरीका देखिए। अपने को क्या बोला इसने कि ऐसे ही बना लीजिए, चाहे आप इसको फर्स्ट और सेकंड और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। बोला कि पहले दुकानदार जो पहली वस्तु को है वो 10% हानि पर बेचा गया है, तो 10 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 9 में बेचा गया होगा। और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, तो 25% लाभ का मतलब होता है 100 वाली वस्तु को 125 में और 25 से काटोगे तो 4 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया है, 5 में बेचा गया है। 4 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया है, 5 में बेचा गया है। अब देखिए ये आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का। अब मुझे बताइए, इसने तो बोला है कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये तो बराबर है नहीं, यहाँ पर तो 5 है और यहाँ पर 10 है। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और 8, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड, 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। और 9 और 10 कितना हो गया, 19 हो गया। अब देखिए दोनों, ये 18 रुपये में खरीदता है दोनों वस्तुओं को, 19 में बेचता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ है। और अपने को दे रखा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 1710 रुपये, तो 19 बराबर अपने को कितना दे रखा है, 19 के बराबर, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस 9 और 10 19 है, तो 19 बराबर अपने को दे रखा है 1710 रुपये। तो फिर प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1710 बटा में कितना 19 और गुना में कितना 1 हो जाएगा। और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 रुपये का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का, 90 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट 90 रुपये का हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने इसका। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।